नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां बीती रात बाइक सवार दो युवक दुर्घटना का शिकार हो गए। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार हेमूनगर बॉम्बे आवास निवासी राहुल यादव उम्र 26 वर्ष और सुमित यादव उम्र 18 वर्ष बाइक से निकले हुए थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटने पर सुबह उनकी तलाश की गई। तलाश के दौरान दोनों युवक अपनी बाइक सहित हेमूनगर के पास सड़क किनारे बने नाले में गिरे हुए मिले। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस एम्बुलेंस लेकर पहुंची, जहां जांच के बाद राहुल यादव को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल सुमित यादव को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है और डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। फिलहाल हादसे के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि तेज रफ्तार या किसी अन्य वाहन की टक्कर के चलते ये दुर्घटना हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में ले लिया है और घायल युवक के बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। शंकर नगर बॉम्बे वास में रहते हैं लोग और क्या बोलने से ये घटना हुआ है रेलवे जो है ना शंकर नगर से और रेलवे का जो टच है वहीं पर इनका घटना हुआ है सवेरे 4 बजे के लगभग। ये लोग कहाँ घूम रहे थे ये तो जानकारी नहीं अपन को, लेकिन ये लोग क्या है रात भर से घर में नहीं थे। रात भर से तो माता पिता अलग परेशान हो रहे हैं। मम्मी जो थी वो अपने मायके में थी नयापारा में, तो ये लोग जो है अपने तरफ से खोजे हैं घर वाले ये लोग, कहाँ है बाबू दिख नहीं रहे करके। क्या नाम है जो घायल है? इनका नाम है सुमित यादव। और इसके पिताजी का नाम? इनका पिताजी का नाम दिलीप यादव। कितने साल का है ये लड़का? होगा 18-20 और जो खत्म हुआ है जो उसके साथ में था 25-26 साल का होगी। उसका क्या नाम है? राहुल, वो भी यादव है। अच्छा, घर है बॉम्बे ही वास में है, अपने मामा के घर में रहने लोग। अपने मामा घर इनका ये लड़का जो खत्म हुआ ना वो टिकरापारा में रहते थे लोग। अब खूब दिन से कम से कम 5-10 साल से ये लोग यही रह रहे अपने मामा के यहाँ। ये क्या लगता था आपका? ये कौन है जो नाती है? दोनों समझ लो, मोहल्ले के नाते नाती थे, बचपन से गोद में खिलाए हैं इन लोग को। भाई अपना नाम बता देंगे? मेरा नाम होरीलाल यादव। क्या करते हैं? मैं बस दुकानदारी करता हूँ, छोटा मोटा घूमती चलाता हूँ शंकर हेमूनगर चौक में। बिलासपुर शहर समेत ग्रामीण अंचलों में लगातार बढ़ती लूट, उठाईगिरी और चोरी की वारदातों ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। इन आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों को गश्त बढ़ाने व सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए जाते रहे। पुलिस विभाग द्वारा अक्सर व्यावसायिक संस्थानों और संवेदनशील क्षेत्रों के संचालकों से सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील भी की जाती रही। इसी कड़ी में सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए व्यापार विहार स्थित माल गोदाम क्षेत्र के व्यापारियों ने एक मिसाल पेश की है। पुलिस प्रशासन के सुझाव और अपनी सुरक्षा के मद्देनजर व्यापार संघ ने स्वयं के खर्चे पर पूरे क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया है। अब इस पूरे व्यावसायिक केंद्र के चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख का पहरा होगा। व्यापारियों के सामूहिक पहल का मुख्य उद्देश्य संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना और किसी भी अनहोनी की स्थिति में पुलिस को त्वरित साक्ष्य उपलब्ध कराना है। स्थानीय व्यापारियों का मानना है कि कैमरों की निगरानी शुरू होने से न केवल अपराधियों में भय व्याप्त होगा, बल्कि माल गोदामों में होने वाली छोटी मोटी चोरियों और उठाईगिरी की भी घटनाओं में कमी आएगी। व्यापारियों द्वारा उठाई गई इस जिम्मेदारी की शहर में काफी सराहना हो रही है, क्योंकि इस डिजिटल सुरक्षा कवच से पुलिस की तफ्तीश में भी काफी मदद मिल पाएगी। उठाईगिरी से परेशान होके हम बिलासपुर मर्चेंट एसोसिएशन के समस्त व्यापारी मिलके अपने निजी खर्चे से करीब 10 से 15 लाख रुपये हमारा खर्चा हुआ। पूरे व्यापार विहार को हमने 100 CCTV कैमरे से लेस कर दिया है। उसके चलते हमारे व्यापार विहार में उठाईगिरी बहुत कम हो गई है और जो हो भी जाती है वो पकड़ में आ जाती है। सारे तरफ सुरक्षा कवच की तरह लगा दिए हैं। रात को हमारे गार्ड घूमते हैं, तो अभी तक ऐसी कोई बड़ी वारदात नहीं हुई। और छूट-फूट तो थोड़ी बड़ी कभी हो जाती है तो नहीं बोलते, बाकी CCTV कैमरा लगने के बाद बहुत हद तक जो उठाईगिरी चोरी बंद हो गई है। कुछ ही दिनों बाद हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली है। इस अवसर पर SSP रजनीश सिंह ने
विद्यार्थियों, अभिभावकों और समाज से अपील करते हुए ये कहा कि परीक्षा के समय बच्चों को डराने के बजाय समझ के साथ पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया जाए। एसएसपी ने कहा कि रटने से ज्यादा जरूरी है विषय को समझना और शांत मन से नियमित अभ्यास करना, क्योंकि परीक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अनुशासन और मेहनत की सफलता की कुंजी है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर छात्र शांत मन से नियमित अभ्यास करेंगे और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। उन्होंने आगाह किया है कि परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन, इंटरनेट, मीडिया, रील्स और अनावश्यक ऑनलाइन गतिविधियों का गलत उपयोग पढ़ाई से ध्यान भटका सकता है, इसलिए एकाग्रता भंग ना होने दे। एसएसपी ने अभिभावकों से भी ये विशेष अपील की है कि हर बच्चे की क्षमता, IQ और प्राकृतिक समझ अलग अलग होती है, अतः बच्चों की तुलना दूसरे से करना या उन पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालना उचित नहीं है, क्योंकि इससे वे मानसिक तनाव में आ सकते हैं। साथ ही उन्होंने समाज और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से सहयोग की अपील की है कि होटल, रिजॉर्ट और सार्वजनिक स्थानों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर या डीजे ना बजाया जाए, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा ना पहुंचे। उन्होंने संदेश दिया कि असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है, इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने वाला छात्र ही जीवन में सफल होता है। नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि सेकेंडरी स्कूल के सभी एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। आप बच्चों को मैं कहना चाहूँगा, डरे नहीं, लेकिन अनुशासन जरूरी है। रटने से ज़्यादा समझना जरूरी है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। शांत मन से नियमित अभ्यास यदि आप करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जैसा कि आप सभी लोग यूज करते हैं मोबाइल और सोशल मीडिया पे हम लोग कई चीजें देखते हैं, तो आप ध्यान रखें कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें। इस बीच आप पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर करें। पेरेंट्स से भी मेरा अनुरोध है कि बच्चे में जो उसकी क्षमता है, बच्चे का जो IQ है, उसकी जो प्राकृतिक समझ है, उसके अनुसार उसकी सफलता जरूर मिलेगी। उस पर कोई अधिक प्रेशर या कोई ऐसा दबाव ना हो जिससे कि बच्चा प्रेशर में आए। और सोसाइटी से भी मैं अनुरोध करूंगा, विशेष तौर पे जो हमारे होटल व्यवसायी हैं या फिर रिसोर्ट्स वगैरह हैं जहां पर शादियों का सीजन चल रहा है, तो शोरगुल ना हो, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमारे आपके सभी बच्चों का उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण आयाम होता है ये एग्जाम, और इसमें उन्हें सफलता मिले। इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि लाउड स्पीकर और इस प्रकार के शोर न हो जिससे कि वो बच्चे डिस्टर्ब हों और रात भर उनकी नींद खराब हो और बच्चे सफल हों। मेरी तरफ से सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं बच्चों। और कभी भी आप किसी भी ऐसी छोटी छोटी असफलता या किसी चीजों से आप बिल्कुल परेशान ना हो। यही हमें जिंदगी में बहुत हिम्मत देती हैं, ताकत देती हैं। चैलेंज, चुनौती के रूप में इसे लेना चाहिए, जिससे कि हम जीवन की जो भी परिस्थितियां ऐसी कभी आती हैं तो उसमें हम दिखा सकें, अपनी काबिलियत को बता सकें। और मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत 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 अच्छा करेंगे आप सभी, बहुत सफल होंगे। न्यायधानी के गांधी चौक स्थित मिनी स्टेडियम में बिलासपुर यूथ एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित इंडियन मुस्लिम प्रीमियर लीग सीजन 2 का रोमांच गुरुवार को दूसरे दिन भी अपने पूरे शबाब पर रहा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ट्रॉफी के लिए आयोजित इस भव्य प्रतियोगिता में शहर की कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही है, जिनके बीच खिताब जीतने की होड़ मची हुई है। लीग के दूसरे दिन हुए मुकाबले में खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा और खेल भावना देखने को मिली, जहां हर टीम अगले दौर में अपनी जगह पक्की करने की इरादे से मैदान पर उतरी। आयोजन समिति के अध्यक्ष तौसीफ खान ने ये बताया कि टूर्नामेंट को लेकर दर्शकों और स्थानीय खेल प्रेमियों में भारी उत्साह है, जिसके चलते मैदान में सुबह से ही प्रशंसकों की भीड़ जुटने लगी थी। मैच के दौरान चौकों और छक्कों की बरसात के साथ कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन भी देखने को मिला, जिससे खेल का स्तर काफी ऊंचा रहा। प्रतियोगिता का उद्देश्य शहर की खेल प्रतिभाओं को एक बेहतर मंच प्रदान करना है, जहां 16 टीमों के खिलाड़ी अपनी कौशल क्षमता का लोहा मनवा रहे हैं। देर शाम तक चले मुकाबले में खिलाड़ियों ने अनुशासित खेल का प्रदर्शन किया और आने वाले दिनों में और भी रोमांचक भिड़ंत होने की उम्मीद जताई जा रही है।
टूर्नामेंट बहुत जगह ये सब गेम का आयोजन हो रहा है और इसी बीच मुस्लिम प्रीमियर लीग का जो ये आयोजन किया जा रहा है आप लोगों द्वारा बहुत ही अच्छी सोच और बहुत ही सराहनीय पहल है आप लोगों का। जैसा कि भैया ने बताया कि ये 2 साल से हो रहा है, भैया को इस वर्ष स्थापना कर लगातार कई वर्षों तक आप ये कार्यक्रम का आयोजन करते रहे। देखिए आजकल भागदौड़ की चीजें जो चल रही है, लोग अपनों से नहीं मिल पाते हैं, अपने काम में व्यस्त हैं, पर ऐसे आयोजन अगर समाज में हमारे शहर में हो रहा है तो कम से कम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक भाईचारे का माहौल बनता है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि हमारी जो पुरानी पीढ़ी है, हमारे पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जब से अब हमारे ये नई जनरेशन आई है तो लोग इसमें 5G 4G के मोबाइल में सोशल मीडिया में इतने इन्वॉल्व हो गए कि लोगों का एक दूसरे से परिचय नहीं है। पर कम से कम ऐसे आयोजन होते हैं तो हम एक दूसरे से मिल पाते हैं, लोगों से जुड़ पाते हैं, बहुत ही सराहनीय काम है आप लोगों का। आज इंडियन मुस्लिम प्रीमियर लीग का ये सीज़न 2 का दूसरा दिन है और दूसरे दिन में आज हमारे इसमें 4 मुकाबले खेले जाने हैं, जिसमें अभी दूसरा मुकाबला चल रहा है। और जैसे कि इससे पूर्व में मैंने बताया चुका है कि 16 टीमों को हमने इस प्रतियोगिता में भाग में हिस्सेदारी का अवसर दिया था और हमारा उद्देश्य टूर्नामेंट कराने का ये था कि जो बहुत से मुस्लिम लड़के क्रिकेट किसी प्रतियोगिता में नहीं खेल पा रहे हैं और बहुत से ऐसे लड़के हैं, यंगस्टर हैं जिनके अंदर प्रतिभाएं छुपी हुई है, तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है आयोजन समिति का कि इस तरीके का लोकल स्तर में कोई आयोजन करा करके अपने समाज के लड़कों के जो प्रतिभा छुपी हुई है उनको बाहर लाने का आयोजन समिति ने छोटा सा एक प्रयास किया है, जिसमें समाज के सभी हमारे वरिष्ठ लोगों ने हमें अपना भरपूर सहयोग दिया है और आशीर्वाद के साथ हम इस आयोजन को कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं। और इसकी जो फाइनल मुकाबला खेला जाना है वो 16 तारीख को खेला जाना है। ये इंडियन मुस्लिम प्रीमियर लीग जो चल रहा है इसका ये दूसरा वर्ष है। बहुत सफलतापूर्वक इस वर्ष भी इस आयोजन को समिति के द्वारा मनाया जा रहा है और सभी समाज के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को यहाँ आमंत्रित किया जा रहा है अतिथि के रूप में, ताकि वो आएँ और हमारे इस आयोजन को देखें और इसमें और जो चीज़ें सुधारनी हैं उस पर हमें सलाह दें। इंडियन मुस्लिम प्रीमियर लीग का आज ये रात्रि का दूसरा दिन है और दूसरा मैच खेला जा रहा है और कुल टीमें जो 16 खेल रही हैं और इसमें हम लोग ने एक लीग मैच के द्वारा मैच कराया जा रहा है। उसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फिर फाइनल दर्जे का मुकाबला 16 तारीख को खेला जाएगा और इसमें सभी टीमों को मतलब एक रजिस्ट्रेशन करवा के और सभी टीमों को बराबर तरीके से बांटा गया है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।